ये बताइए, अगर इस लोकसभा नतीजे को बेस माना जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका आने वाले विधानसभा चुनाव पे क्या इंपैक्ट होगा, हाउ डज दिस एक्सट्रापोलेट इनटू द असेंबली? विधानसभा इलेक्शन तो अलग है, नहीं पर फिर भी इसका कोई कोरिलेशन नहीं है। पर आप मानते हैं ना कि आज की तारीख में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में ऑपोजिशन इज ऑन टॉप, बीजेपी बैकफुट पर है। तो ऑपोजिशन को मौका है अगर ये झारखंड में भी तो अगर ये तीन राज्य ऑपोजिशन, देखो ये नहीं क्या है कि झारखंड में तो पिछली बार हार रहे हैं। झारखंड एक मिनट, अक्टूबर और दिसंबर के बीच ये तीन राज्य हैं। अगर इन तीन राज्यों में ऑपोजिशन जीतती है तो आप कह रहे हैं वो तब चैलेंज होगा मोदी जी की सरकार। एब्सोल्युटली, देन दे विल नॉट बी एबल टू डिफेंड। तब सरकार नहीं चल पाएगी। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि सरकार नहीं चल पाई। तब आपको वो जो सारी अभी सिनेरियो लोग बिल्ड कर रहे हैं, जो आज का बिल्ड कर रहे हैं, वो तब 6 महीने। और मुझे लग रहा है कि इंडिया अलायंस के जो लीडर्स हैं उन्होंने इस चीज को समझा है। दैट इज वाई दे हैव सेड कि वी विल टेक इट एट द राइट टाइम। सो अगर आप अपोजिशन में हैं अभी, मेरी समझ से, तो आपको सब कुछ छोड़ के उन तीन राज्य में एक मिनट स्पेंड करते हैं ना हर। और अगर आप बीजेपी हैं तो कम व्हाट में आपको तीन राज्य में कम से कम 2 राज्य बचाने हैं। अगर वो नहीं बचा, देन यू विल सी इंटरनल डिसकंटेंट और एलाइज रनिंग अवे। और इंटरनल डिसकंटेंट आप कह रहे हैं, केवल बाहर से नहीं, आप कह रहे हैं इंटरनल डिसकंटेंट भी हो सकती है बीजेपी आरएसएस में। मैं वो नहीं कह रहा किसमें होगी, मैं कह रहा हूं इंटरनल डिसकंटेंट और आउटसाइड। आप इतने दिन से राजनीति कवर करते हैं, अल्टीमेटली द लीडर्स विल फॉलो द पब्लिक मूड। अगर उनको लगेगा कि भाई अब इनकी करेंसी इतनी कम हो गई है कि हम जीत नहीं पा रहे हैं, देन पीपल विल स्टार्ट लुकिंग एट ऑप्शंस। अभी जो लोगों को लग रहा है कि भाई झटका तो लगा है, लेकिन ही इज डाउन बट नॉट आउट। No, so let's spend a moment on all these 3 states. हरियाणा से स्टार्ट करते हैं। हरियाणा में फिर मुझे आप फोरकास्ट कराओगे यार। आप नंबर नहीं बताओ, आप नंबर मत बताओ, इश्यूज बताओ, अपना असेसमेंट बताओ। नंबर में मेरा कोई असेसमेंट नहीं है, मैं इतना ही कह सकता हूँ। बताओ हार जीत, मैं इतना ही बता सकता हूँ। फिर आप मुझे कहोगे टुडे इज द लास्ट डे व्हेन आई शुड मेक एनी फोरकास्ट। आज तो पूरे इंडिया में लोग कह रहे हैं ये सबसे बड़ा गलत आदमी प्रशांत किशोर है। They have completely forgotten that every election I called it right. वो और उनकी गलती नहीं है, मैंने गलती, मेरा असेसमेंट गलती हुआ है। No, he's got one wrong, which I sometimes occasionally remind him of. जब यूपी के लड़के पहली बार 2017 में लड़े थे, मेरे पास इनका एक मैसेज था कि वो जीत रहे हैं। The day of the नहीं, इन्होंने मुझे भी बताया था। वो तो आप मानते हैं। सुनो, हमने भी बहुत सुनो आप आयरनी। I have been, you said कि in 10 year my career, one mistake everyone has pointed कि भाई यूपी के लड़के आपका फेल हो गया। आज वही यूपी के लड़के पूरा होप बन के देश में विदाउट प्रशांत किशोर यानी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं पड़ती। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी जब हवा बदलती है, हवा बदलती है। मेरी तो जरूरत है ही नहीं, मैं तो उस डोमेन में नहीं हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि वही यूपी के लड़के दोनों साथ में आकर, अब जनता बता रही है कि मोदी को अगर योगी को हराना है तो अखिलेश और राहुल साथ में आए तो हरा देंगे। जब उनको साथ में 17 में लाया गया था तो दैट वाज सीन एज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑन माई पार्ट कि भाई ये दोनों लड़के से कैसे आप लड़ सकते हो यार, आप यूपी के लड़के कह रहे हो। तो क्या फर्क पड़ गया 2017 और 24 के बीच? नहीं, बीजेपी की अपनी इंटरनल डायनेमिक्स है यूपी में, दैट वुड हैव प्लेड इट्स पार्ट। क्या डायनेमिक्स है, क्लियरली बताओ। नहीं, मैं क्लियरली क्या, उनकी जो स्थिति है यूपी में, दे वेल प्रॉब्ली दे वर कॉम्प्लेसेंट, दे वर ऑर्गेनाइजेशन एंड द लीडरशिप, दे वुड हैव प्रॉब्ली नॉट बीन इन सिंक। दैट दे हैव टू एनालाइज। योगी आदित्यनाथ और सेंटर सिंक में नहीं थे। मैं आपको फिर अपने पुराने इंटरव्यू का हवाला दूंगा। मैंने राहुल को इंटरव्यू में कहा था कि अगर ये जब ये जीत कर आएंगे तो सबसे बड़ी चुनौती इनके लिए होगा पॉलिटिकली, हाउ डू दे हैंडल यूपी। इवन इफ विथ 303 इट वाज टू बी अ चैलेंज एंड नेचुरली इट इज गोइंग टू बी। इज दैट अ चैलेंज बिकॉज ऑफ बीजेपीज वीक चीफ मिनिस्टर्स? ये जो आपने राजस्थान का उदाहरण दिया, मध्य प्रदेश का, that BJP now needs also strong chief ministers. महाराष्ट्र में देखिए, जोड़ तोड़ की सरकार के बावजूद आप पीछे रह गए। It's not now. देवेंद्र फडणवीस को किनारे कर दिया। It's not now. It's always, मैं पीछे भी ये कहता रहा हूं कि BJP is doing what Congress did under Indira Ji. The risk is the moment Indira Ji's currency came down, you have no second lever left. आप ये देखो कि 14 में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी दिल्ली में कौन थे और आज जनरल सेक्रेटरी कौन है। उनके कैपेबिलिटी, उनके करिश्मा, उनके ट्रैक रिकॉर्ड को आप कंपेयर कर लो, आपको पता चलेगा। स्टेट की लीडरशिप की बात छोड़ दो, तो अगर आप बिल्कुल सिंगल इंजन सिर्फ मोदी पे जा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा भी टर्बुलेंस आया, 0.7%, 1% का टर्बुलेंस आया, तो यू आर डाउन 20%। नो, लेट्स स्पेंड अ मोमेंट ऑन द 3 असेंबली इलेक्शंस। हरियाणा से स्टार्ट करते हैं। आप फोकस मत करो। हरियाणा के अभी जो हमने देखा पोल में, जाट, दलित, मुस्लिम कंसोलिडेशन एंड
ओबीसीज में हल्का सा वोट बीजेपी का घटा है, बट बाय एंड लार्ज इट्स इंटैक्ट. व्हाट डू यू सी हैपन इन हरियाणा? ये जो आप 3 कम्युनिटी बता रहे हैं, इसमें कंसोलिडेशन पहले भी था और फिर भी बीजेपी वहां जीत रही थी. पर अब कंसोलिडेशन बढ़ गया है जाट. थोड़ा दलित वोट खिसक गया ऐड फिर हुआ से. है. तो ये दलित, सो वुड यू से कांग्रेस फ्रंट रनर है हरियाणा में आज की तारीख में? नहीं कह सकता हूं मैं. ये 50-50 स्टेट है. 50-50 तो रिजल्ट ही आया है. मतलब देखिए, मैं आपको ये बताऊं, कई लोग कह रहे हैं कि भाई मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हुआ. मध्य प्रदेश के काडर, मध्य प्रदेश के बीजेपी और संघ के स्ट्रक्चर और हरियाणा के बीजेपी संघ के स्ट्रक्चर में फर्क है. यहां पे सिर्फ आप मोदी के नाम पर जीत रहे थे, स्ट्रक्चर था नहीं था, हरियाणा जैसे राज्य में आप जीत रहे थे. मध्य प्रदेश में उसके साथ साथ आपका बहुत बड़ा स्ट्रक्चर भी है. तो आप देख रहे हैं कि वहीं बगल के राज्य में डेंट हुआ है, राजस्थान में, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं हुआ. महाराष्ट्र देखिए, क्योंकि महाराष्ट्र is द the elephant. क्रिटिकल Yes, the स्टेट. critical तो क्या आप मानते हैं वहां जिस तरह से बीजेपी ने जोड़ तोड़ की राजनीति की है, दूसरी तरफ शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस ने अपना गठबंधन किया है, एडवांटेज टू द गठबंधन ऑफ द एमवीए? As of now, yes, but not given. व्हाई नॉट? क्या बदल क्योंकि सकता है? महाराष्ट्र में एक चीज है लोकसभा और विधानसभा के मुकाबले, कि जो स्प्रेड है मुस्लिम वोट का वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है. कई बार क्या होता है, एक लोकसभा क्षेत्र में समझो 2 लाख मुसलमान है, तो वो पूरा 2 लाख एक यूनिट में आ रहा है. लेकिन विधानसभा में संभव है कि वो मेजोरिटी में सिर्फ 2 ही विधानसभा में है. तो एकदम से आप उसको एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर और सकते. लोकलाइज्ड हो जाएगा. और लोकलाइज हो जाएगा. तो मान लो कि एक लोकसभा क्षेत्र में 2 विधानसभा ऐसे हैं जो कि मुस्लिम अपनी ताकत पे जिता सकते हैं, मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन, व्हाटएवर यू वांट टू से. लेकिन जब लोकसभा के स्तर पे आते हैं तो पूरा लोकसभा में 1-0 हो गया, विधानसभा में वो 4-2 हो जाएगा. तो इतना आसान नहीं है. लेकिन ऑल आई वांट टू से इज कि ये 3 स्टेट इलेक्शंस आर क्रूशियल, दीस 3 स्टेट इलेक्शंस आर क्रूशियल फॉर द स्टेबिलिटी झारखंड की कोर्स बात ऑफ करें. एक्शन इन दिल्ली. आई ऑल्सो वांट टू ऐड कि आई डोंट सी बीजेपी टेकिंग एनी ड्रामेटिक मेजर स्टेप्स टिल देन. दे विल बी कॉशियस झारखंड टिल नेक्स्ट 3. यू आर सेइंग टिल नेक्स्ट स्टेप, यानी Yes. ये सिंगल इलेक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये सब नहीं, 1 नेशन 1 इलेक्शन पे तो उनकी सहमति सबकी है. Yeah, लेकिन कोई बहुत कॉन्टेंसस मुद्दा मैं नहीं देखता हूं अगले 3-4 महीने में. दे नीड द रिकन्फर्मेशन बोथ साइड इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ इलेक्शन. सो टिल द नेक्स्ट राउंड ऑफ इलेक्शन पॉलिटिक्स विल बी ऑलमोस्ट ऑन पॉज मोड. एक तरह से दोनों एक दूसरे को एनालाइज करते हुए दिखेंगे. और आप मतलब इसका एक लेकिन example- पार्लियामेंट में तो विपक्ष बड़ा बन गया. करेगा हल्ला. तो हल्ला तो करेंगे. हाँ करेंगे, करना चाहिए. झारखंड में आपको क्यों लग रहा है कि इंडिया अलायंस को एडवांटेज है? मैं ये नहीं कहूँ. आपने पीछे वो जीती हुई स्टेट है उनका. और झारखंड में देखिए, एक मुस्लिम एससी के साथ साथ एसटी भी है फैक्टर, वो भी बीजेपी की कमजोर कड़ी है. तो वहां पे 3 लिवर्स हैं ऑपोजिशन के पास, एससी, एसटी एंड मुस्लिम्स. अगर वो तीनों को आप साथ में जोड़ दोगे तो 50% से ज्यादा होता है. इस नतीजे के बाद बीजेपी के इंटरनल डायनामिक्स कैसे चेंज होंगे? अब ये तो मुझे नहीं पता है. मुझे उसमें मुझे कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं दिखता है अभी. जितना लोग बाहर से बात कर रहे हैं, अगर चेंज होगा भी तो इट विल बी ऑन स्लो बर्न. बीजेपी और आरएसएस के रिश्ते कैसे बदलेंगे? संघ का मैकेनिज्म जो मैं थोड़ा बहुत समझता हूं, इवन इफ दे वांट टू टेक अ डिसीजन दे विल डू इट स्लोली. सो आई सी इट एवरीथिंग ऑन स्लो बर्न. Contrary to what social media is indicating कि भाई अब कल ही कुछ होने वाला है, everything will be like everyone will take a pause as soon as the government is formed. कोई मुझे एक अच्छा वर्ड यूज कर रहा था राहुल, कि ये चुनाव जो है प्रशांत, एक इंटरवल आ गई है. पिछले 10 साल से इतना हाई प्रोफाइल पॉलिटिक्स रहा है, पोलराइज पॉलिटिक्स रहा है. जनता ने भी कहा यार थोड़ी राहत की सांस लेनी है. विपक्ष को भी राहत की सांस मिल गई है, भाजपा को भी थोड़ा मौका मिल गया. मेनी पीपल विद इन द बीजेपी आल्सो आर सेइंग गुड, नाउ वी आल्सो हैव सम वॉइस. Everyone has got something to be happy about. Everyone except Prashant Kishore. Except Prashant Kishore, because Prashant Kishore went and stuck his neck out and found himself. अब अगर आप मेरे हिसाब से एनालाइज कर लो तो बीजेपी की इतनी इम्फेटिक विक्ट्री नहीं होना मेरे इंटरेस्ट में है. बिहार में पॉलिटिकली अगर आप देखो तो इट इज इन माई इंटरेस्ट, बिकॉज a lot of people who are thinking of fighting or want to fight with Tejasvi and the combination, they might see many of them कि भैया प्रशांत किशोर and Jan Swaraj could be a better bet. So why are you saying that I'm with the political point, from political point of view, this is the best result I could have got. क्योंकि एक इंटरव्यू हुआ था आपका करण थापर में,
उस इंटरव्यू में आप और उनके बीच में एक तरह से लड़ाई हो गई। उस इंटरव्यू में कहीं ना कहीं उन्होंने पॉइंट आउट किया था आपका ट्वीट, जिसमें आपने कहा था हिमाचल में भी कांग्रेस हार जाएगी, कांग्रेस वहां जीत गई। तो एक मैसेज आ गया कि ये प्रशांत, देखिए आपकी भी ऐसी बात है, एक मिनट, मोदी की इनविंसिबिलिटी की तरह प्रशांत किशोर की भी जो इनफैलिबिलिटी है कि प्रशांत किशोर एक बार कुछ कह देना वही होना है। मेरे भाई ऐसा है, बंगाल में भी आपने जहां नंबर 1 पार्टी कहा था, अभी तक आपने ये नहीं कहा बंगाल में गलत क्यों गया है। बता रहा हूं, आपने उसका अलग से पूछा नहीं। इसी बंगाल में पूरे देश के अगेंस्ट मैंने कहा और वही हुआ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं इनफेलिबिलिटी वाली बात। इनफेलिबिलिटी इसलिए नहीं है कि मैं किसी उस बाप का लड़का हूं कि ये इनफेलिबिलिटी मैंने अपने ट्रैक रिकॉर्ड काम से बनाया है। आपने पूछा कि इस चुनाव से आपका क्या फायदा, आपका नुकसान। मेरा इससे सबसे बड़ा फायदा अगर जनसुराज के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बिहार में जो मैंडेट आया है इट्स कंप्लीटली स्कैटर्ड, नोबडी हैज इमर्ज। अगर जो यूपी में आया है रिजल्ट, वैसा रिजल्ट तेजस्वी ले आते बिहार में तो मेरे लिए नुकसान था। Why did you get Bengal wrong, a state you know so well? I don't know, maybe why did I get it wrong? That's very difficult thing. But the data was very clear. If BJP is going to be number one, BJP probably made the mistake in terms of their operational management. They couldn't pull through the rigor that was required to convert the support. Is that the big takeaway in a way of this election? That maybe at the end of the day, all of us who thought the BJP's machine was invincible failed to realize that every machine, every now and then, needs some retuning. आप देखिए, आप बंगाल में देखो, उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के सामने पवन सिंह को खड़ा किया। वो मतलब इट इज वन ऑफ द रेयर इंसिडेंट्स वेयर बीजेपी अनाउंस्ड कैंडिडेट विड्रू द कैंडिडेट। उसके बाद 1-1.5 महीने तक कैंडिडेट का रिप्लेसमेंट नहीं किया, फिर चुनाव के लास्ट में अहलुवालिया जी को दे दिया, और उसके बावजूद वो सीट टीएमसी 60,000 वोट से जीती है। आप इसको मिसमैनेजमेंट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? Is that therefore the last takeaway in a way that the voter cannot be taken for granted just because you have a great machine, you have a leader who has won 2 elections? Nothing is permanent. Nothing is permanent. And you have to have fine tuning for every election. And that is what BJP took pride in, that we work 24/7. But this time they were complacent. Maybe तो अगर बीजेपी का ग्राफ गिरा है, आपके हिसाब से जिम्मेदार कौन है? नहीं, जिम्मेवार कौन है ये मैं कैसे बता सकता हूँ? आपके हिसाब से नहीं, उनकी अपनी कॉम्प्लेसेंसी जो उनकी अपनी है कि भैया हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे।